आप सभी का स्वागत है रूहानी दास्तान यूट्यूब चैनल में। तो आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबाना न भूलिएगा। तो आज की कहानी है नालेबा का रहस्य। शब्दों और शख्सियतों का सिलसिला हमारे शहरों में छुपा है। हर एक कहानी के पीछे एक सच और हर सच के पीछे एक रहस्य। इस कहानी में नालेबा का सच सामने आएगा। 1947 का बेंगलुरु शहर के कुछ हिस्से एक अजीब सी अफवाह से गूंजने लगे। रात को एक चुड़ैल दरवाजे पर दस्तक देती है और अंदर आने की इजाजत मांगती है। जो इसका जवाब देता है वो अगले दिन जिंदा नहीं रहता। बस एक ही उपाय था, दरवाजे पर नालेबा कल आना लिख दो और वो चली जाएगी। आज के बेंगलुरु में यह कहानी एक शहरी दंतकथा बन चुकी थी, लेकिन एक युवा रिपोर्टर रवि इसका सच जानने के लिए उत्सुक था। उसने सोचा, क्या यह सिर्फ एक अफवाह है या सच में कुछ गड़बड़ है? रवि ने अपने नए आर्टिकल के लिए रिसर्च शुरू की। उसने पुरानी खबरें देखी और लोगों से इंटरव्यू लिया, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। फिर एक बुजुर्ग महिला सावित्री अम्मा ने एक राज खोला। बेटा, नालेबा दास सिर्फ एक चुड़ैल नहीं, बल्कि एक बेचारी औरत थी जो अपने साथ हुई नाइंसाफी का बदला लेना चाहती थी। रवि अब और ज्यादा जिज्ञासु हो गया। अम्मा ने बताया कि वह औरत कमला एक गांव की रहने वाली थी। कमला एक वैद्य थी जो लोगों का इलाज झाड़ फूंक और जड़ी बूटियों से करती थी। एक दिन उस पर जादू टोना करने का इल्जाम लगाया गया और उसे अपने ही गांव वालों ने मार दिया। मरने से पहले कमला ने कसम खाई थी, मैं लौटूंगी अपने उत्तर का जवाब लेने। जो मेरी बात नहीं समझेगा वो मरेगा। रवि ने सावित्री अम्मा की बातों को एक कहानी समझकर अनदेखा कर दिया। लेकिन एक रात जब वह अपने हॉस्टल के कमरे में था, उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक। दरवाजे के पीछे से एक औरत की आवाज आई, बेटा, क्या तुम्हें मेरी बात सुनने का वक्त मिलेगा? रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पीप होल से देखा, लेकिन कुछ नहीं था। तभी सावित्री अम्मा की बात याद आई। कमला सिर्फ उन्हें ले जाती है जो उसकी कहानी सुनने से इनकार करते हैं। डर के बावजूद रवि ने दरवाजा खोला। दरवाजे के बाहर सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, दुख था। कमला ने कहा, तुम्हारे जैसे लोग ही सच समझ सकते हैं। तुम्हें मेरा सच दुनिया तक पहुंचाना होगा। मुझे इंसाफ चाहिए। रवि ने कमला की कहानी लिखने का फैसला किया। अगले दिन उसका आर्टिकल छप गया, नालेबा एक बेचारी औरत की कहानी। आर्टिकल वायरल हो गया और लोगों को समझ आया कि चुड़ैल के पीछे एक औरत की दुख भरी कहानी थी। लेकिन रवि की शांति ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। एक रात जब वह अपने आर्टिकल की सफलता का जश्न मना रहा था, उसके दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। ठक ठक। इस बार रवि ने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। एक हवा का झोंका आया और एक आवाज उसके कानों में गूंजी, अब तुम भी समझ गए हो कि हर सच का एक हिसाब होता है। और फिर रवि कभी नहीं मिला। लोग कहते हैं कि उसने जो सच लिखा था वह उसके लिए खुद एक श्राप बन गया। हर कहानी के दो पहलू होते हैं। जो हम देखते हैं वह जरूरी नहीं कि सच हो, लेकिन जब भी कोई सच सामने आए तो उसे नजरअंदाज न करें। शायद किसी की आत्मा के सुकून का राजालिब उसी में छुपा हो।